सीतापुर नाम के गांव में कमला नाम की एक औरत अपने पति विमल के साथ रहा करती थी। कमला जमींदार के घर में साफ सफाई का काम किया करती और विमल जमींदार के ही खेतों में मजदूरी करता था। दोनों का जीवन हंसी खुशी चल रहा था। आपस में प्रेम के कारण दोनों का जीवन झोपड़ी में भी महलों की तरह ही व्यतीत होता था। एक रोज कमला ने दुर्गा माँ की पूजा करते हुए विमल से कहा और उस समय विमल खेतों पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। अरे सुनिए, नवरात्रि शुरू होने वाली है। मैं चाहती हूँ कि इस बार हम दोनों भी कन्या पूजन करें। आप क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ, सही कह रही हो तुम। इस बार मालिक से पहले पैसे ही मांग लूंगा। हाँ, मैं भी मालकिन से पैसों का बोल दूंगी। कमला और विमल अपने अपने काम पर चले गए। कमला जमींदार के घर में काम कर रही थी। तभी जमींदार की पत्नी ने आकर कहा, अरे कमला, 3 दिन बाद से नवरात्रि शुरू हो जाएगी। प्रसाद तैयार करने से लेकर कन्या पूजन तक सारा काम तुम्हें ही करना है, तो ध्यान रखना कि कोई भी कमी न रह जाए। जी मालकिन, मैं ध्यान रखूंगी। लेकिन मालकिन, इस बार मैं भी अपने घर में कन्या पूजन करूंगी, तो मुझे इस बार तनख्वाह जल्दी चाहिए और कन्या पूजन वाले दिन की छुट्टी भी चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस दिन यहाँ बहुत काम रहेगा। छुट्टी तो मिलने से रही तुम्हें। और रही बात पैसों की, तो मैं जमींदार साहब से बात करके ही बताऊंगी। अभी मैं कुछ कह नहीं सकती कि मैं तुम्हें तनख्वाह टाइम पर दे भी पाऊंगी या नहीं। इतना कहकर जमींदार की पत्नी वहाँ से चली गई और कमला अपने काम में लग गई। उसका मन थोड़ा उदास हो चुका था। इधर विमल भी अपने कामों में लगा हुआ था। खेतों में उगी हुई घास को काट रहा था कि तभी वहाँ पर शोर मच जाता है। क्या हुआ? तुम इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हो? अरे, मालिक की 10 तोले की सोने की चेन चोरी हो गई है। चेन चोरी हो गई है? ये तो बहुत बुरा हुआ। ऐसे कैसे हुआ? पता नहीं, लेकिन मालिक ने सबको बुलाया है। विमल उस आदमी के साथ मालिक के पास पहुंचा। कई सारे लोगों का जमावड़ा था और जमींदार साहब के गुस्से का पारा 7वां आसमान छू रहा था। किसी ने मेरी चेन चोरी की है तो सीधी तरह से लौटा दे। अगर जांच में किसी के पास निकली तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। भोला, रामू, सबके थैले जांचो। भोला और रामू एक एक करके सबके थैले देखने लगे। विमल ने भी अपना थैला जांच करने के लिए दिया और सभी लोग ये देखकर हैरत में पड़ गए कि जमींदार की सोने की चैन विमल के थैले में ही पाई गई। मालिक, ये रही चैन, विमल के थैले में थी। मेरे थैले में? लेकिन ये मेरे थैले में कैसे आई? मैंने तो चोरी की ही नहीं। विमल, ये सब क्या है? तुमने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। मैं तुम पर बहुत भरोसा करता था और तुमने मुझे ही धोखा दिया। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं मालिक, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने आपकी चेन नहीं चुराई। तो फिर क्या चेन खुद चलकर तुम्हारे थैले में गई? ये किसी ने मेरे खिलाफ साजिश की है। मुझे फंसाया गया है क्योंकि आप मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। यही तो गलती हो गई मुझसे कि मैंने तुम पर आंख बंद करके भरोसा किया। मेरी बात सुनिए मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहता। निकल जाओ यहाँ से, अभी के अभी। लेकिन मालिक। भोला और रामू, इसे धक्के देकर बाहर निकाल दो। जमींदार की बात को मानकर रामू और भोला ने विमल को वहाँ से धक्के मारकर और बेइज्जत कर कर बाहर निकाल दिया। विमल अब बेचारा मासूम सी सूरत बनाकर उदास मन से अपने घर वापस लौट आया। उधर खेत पर भी कोई नौकर दौड़ता दौड़ता जमींदार के घर पहुंचा और जमींदार की पत्नी को खेत में हुई सारी घटना के बारे में विस्तार से बताया। जमींदार की पत्नी कमला के पास तमतमाते गुस्से में आई और बोलने लगी, अरे कमला, तुम कह रही थी ना कि तुम्हें छुट्टी चाहिए। जी मालकिन, क्या मेरी छुट्टी मंजूर कर दी आपने? हाँ हाँ हाँ, अब तुम लंबी छुट्टी पर जा सकती हो। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। लंबी छुट्टी? कोई जरूरत नहीं है? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब क्या है मालकिन आपका? लंबी छुट्टी का मतलब है मैं तुम्हें अपने घर के काम से निकाल रही हूँ। अब कुछ पल्ले पड़ा या नहीं? क्या हुआ मालकिन, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? मैंने क्या किया है ऐसा? कमला, तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन एक चोर की पत्नी को मैं अपने घर पर नहीं रख सकती। उसका क्या ही भरोसा। जाओ मेरे घर से अभी के अभी निकल जाओ। चोर की पत्नी? ये आप क्या कहना चाह रही है? ये सब जाकर अगर पूछना है तो अपने उस चोर निकम्मे पति से पूछ। कभी भी मेरे घर की तरफ मुड़कर मत आना। आज के बाद निकल जाओ मेरे घर से। कमला जमींदार के घर से निकलकर अपने घर लौट आती है
घर आकर उसने देखा कि उसका पति विमल भी परेशान हुआ मायूस बैठा था और कमला ने जैसे ही अपने पति को ऐसी सूरत के साथ देखा तो उसकी परेशानी और बढ़ गई। क्या बात है, आज खेतों पर कोई बात हुई क्या? क्या तुम्हें भी मालकिन ने काम से निकाल दिया? मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आपने कभी कोई गलत काम नहीं किया होगा। आप कोई गलत काम नहीं कर सकते। हाँ, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है, लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्होंने हमारी तनख्वाह भी नहीं दी है। अब हमारा गुजर बसर कैसे होगा जी? तुम चिंता मत करो, हम शहर में चलेंगे, वहाँ कोई न कोई काम जरूर मिल जाए। अगले दिन ही विमल और कमला गांव छोड़कर शहर की तरफ निकल गए। दोपहर तक शहर में भटकने के बाद दोनों एक मंदिर में जाकर बैठ गए। मंदिर के पुजारी ने दोनों को बैठा हुआ देखा तो उनके पास आकर बोला, तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? परेशान भी लग रहे हो। हम दोनों पास ही के गांव से काम की तलाश में आए हैं। काम ढूंढ रहे हो? तो मेरे पास एक काम है तुम्हारे लिए। कौन सा काम है पंडित जी? आप हमें बताइए, हम हर काम करने को तैयार हैं। फिलहाल हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। नवरात्रि शुरू होने वाली है, वो भी अब 2 ही दिनों में। मंदिर में भव्य उत्सव मनाया जाता है। मंदिर में रोज फूलों की मालाएं चढ़ती हैं और सजावट होती है। तुम दोनों फूलों की माला बेचने का काम शुरू कर दो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। ठीक है, हम यही काम करेंगे। अगले दिन से ही कमला और विमल ने अपनी बची हुई जमा पूंजी से फूल खरीदे और मंदिर के बाहर ही माला बेचने का काम शुरू कर दिया। नवरात्रि के दिन शुरू हो चुके थे। मंदिर में भक्तों का जमावड़ा था और माला खरीदकर सब भक्त ले जा रहे थे। हमें पुजारी जी का धन्यवाद करना चाहिए। उन्हीं की वजह से हमें ये काम मिल पाया है, वरना ना जाने हमारा क्या होता। हमारी तो भूखे मरने की नौबत आ जाती। हाँ, सही कहा। आज से नवरात्रि शुरू हुई है, तब इतनी अच्छी कमाई है, तो 9 दिनों में तो हमारा खूब फायदा होगा। हाँ, इस बार हमने 9 दिन का व्रत भी तो रखा है ना। 9वें दिन व्रत खोलकर कन्या पूजन अच्छे से करेंगे। हम कुछ पैसे भी जमा कर लेंगे। हाँ, ठीक कहा। कमला और विमल मन लगाकर अपना काम कर रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने मंदिर के पास ही अपने रहने के लिए झोपड़ी बना ली थी। विमल फूल लेने के लिए जाया करता था और कमला उन फूलों की माला तैयार किया करती। एक सुबह विमल फूल लेने के लिए निकला और रास्ते में तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। विमल को काफी ज्यादा चोट लगी थी। वो लहूलुहान हो गया था। किसी तरह वो लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा और उसे इस हाल में देखकर कमला के पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, ये क्या हो गया आपको? किसने किया आपके साथ ये सब? कमला, शांत हो जाओ, थोड़ी ही चोट है, मेरा ही ध्यान रास्ते पर नहीं था। आपको तो बहुत ज्यादा घाव आए हैं। चलिए हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। ठीक है, चलो। कमला विमल को लेकर डॉक्टर के पास आ गई। डॉक्टर ने विमल के घाव पर मरहम पट्टी कर दी और कहा, इनका खास ख्याल रखिए। चोट ज्यादा गहरी नहीं है, लेकिन आराम की सख्त जरूरत है इन्हें, और इनके खाने पीने का भी ध्यान रखना। जी डॉक्टर साहब। कमला विमल को लेकर घर वापस आ गई और उसे आराम करने के लिए बैठा दिया और उसे बोलने लगी, अब से आप घर पर ही आराम करो। फूल लेने और माला बेचने के लिए मैं जाया करूंगी। दवाई का खर्चा भी बहुत होगा, तो थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी अब मुझे। आप कोई भी फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन मैं अपना व्रत नहीं खोलूंगा। 9वां दिन आने में अब बस 2 ही दिन बाकी है। मैं कन्या पूजन करके ही अपना व्रत खोलूंगा। ये कैसी जिद है आपकी? डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है ना। आप कहीं नहीं जाएंगे। मैं घर पर ही हूँ, लेकिन मैं अपना व्रत नहीं खोलूंगा। ठीक है, अब मैं मंदिर जा रही हूँ माला बेचने। कमला माला लेकर मंदिर पहुँच गई। उसने टोकरी में मालाएं सजाई और बेचनी शुरू कर दी। तभी उसकी नजर एक माला की दुकान पर पड़ी। सारे ग्राहक उसी ओर जा रहे थे। कमला की दुकान पर आज कोई भी ग्राहक नहीं आया। शाम ढल चुकी थी, लेकिन अभी तक कमला की माला ज्यों की त्यों रखी हुई थी। सारा दिन निकल गया, ये मालाएं भी मुरझा गई है। अब मुझे घर चलना चाहिए। आज एक भी ग्राहक मुझसे माला खरीदने नहीं आया। लगता है आज का मेरा दिन ही बुरा था। कमला अपनी टोकरी उठाकर घर वापस लौट आई। उसे परेशान देखकर विमल ने उससे पूछा, क्या हुआ कमला, क्यों परेशान हो? मंदिर के पास एक और नई फूलों की दुकान खुल गई है। आज मेरी एक भी माला नहीं बिकी। कोई बात नहीं, कल बिक जाएंगी नई मालाएं। अगले दिन कमला फिर से माला बनाकर मंदिर पर पहुंच गई।
लेकिन आज भी उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया और नई वाली दुकान से ही हर ग्राहक माला खरीद रहा था। ये देखकर अब कमला चिंता में पड़ गई और बोलने लगी, हे देवी माँ, आज भी कोई ग्राहक मेरी दुकान पर नहीं आ रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल कन्या पूजन कैसे होगा? हमारे घर में खाने के लिए भी कुछ ज्यादा नहीं बचा है और पैसे भी इनकी दवाई में खत्म हो गए हैं। मैं इन्हें कुछ कह भी नहीं सकती वरना ये चिंता में आ जाएंगे। आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं करूँ तो क्या करूँ। कमला अपनी चिंता में डूबी हुई थी। तभी एक छोटी बच्ची उसके पास आई और बोली, काकी मुझे मालाएं दे दो। कितनी माला चाहिए तुम्हें मेरी बच्ची? मुझे सारी मालाएं दे दो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, तुम सारी मालाएं ले जाओ। वैसे भी आज भी कोई ग्राहक नहीं आया, ये फूल मुरझा जाएंगे। उससे अच्छा है ये मालाएं तुम्हारे काम आए। कमला ने सारी मालाएं उस लड़की को दे दी और खुद वापस घर लौट आई। आज सारी माला बेच दी तुमने? नहीं जी, ऐसा नहीं है। वो सारी माला मैंने एक बच्ची को दे दी और मैं खुद घर लौट आई। अगर मैं वो उसे ना देती तो वैसे भी किसी ग्राहक ने उन्हें खरीदा नहीं था, वो मुरझा जाती। अच्छा कोई बात नहीं, कल हमें कन्या पूजन का व्रत खोलना ही है और कल नवरात्र भी खत्म हो जाएंगे। मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा और नया काम ढूंढ लूंगा। हाँ, लेकिन कल हम क्या दक्षिणा देंगे कन्याओं को और प्रसाद में क्या बनाएंगे? घर में हमारे खाने को कुछ नहीं है तो कन्याओं को भोज में क्या देंगे? घर में जो कुछ भी है उसी से प्रसाद तैयार कर लेना और आसपास के घरों से कन्या बुला लेना। कमला और विमल अगले दिन का इंतजार करने लगी। सुबह सुबह जल्दी जाकर कमला ने घर में रखे राशन से ही भोजन तैयार किया और माता की पूजा की। आप घर का ध्यान रखना, मैं बाहर जाकर कन्याओं को बुलाकर ले आती हूँ। शायद कोई अपनी कन्याओं को हमारे घर भोज के लिए भेज दे। हाँ, तुम जाओ। कमला अपने घर से निकलकर आसपास बने पक्के घरों से कन्याओं को बुलाने के लिए निकल गई। उसने एक बड़े आलीशान घर का दरवाजा खटखटाया। उस घर से एक बहुत ही सजी सवरी औरत बाहर आई। क्या काम है? मैं अपने घर पर कन्या पूजन कर रही हूँ। अगर कोई छोटी कन्या आपके घर में है तो उसे मेरे साथ मेरे घर भेज दीजिए। नहीं नहीं, मेरे यहाँ कोई बच्ची नहीं है। ठीक है जी। कमला अगले घर की तरफ आ गई। उसने दूसरे घर का दरवाजा खटखटाया और वहाँ से भी एक औरत बाहर आई। अरे कौन हो तुम? क्या काम है? आज कन्या पूजन है और तुम हो कि सुबह सुबह ही मांगने चली आई? भिखारन कहीं की। अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं भिखारन नहीं हूँ, मैं तो अपने घर में कन्या पूजन कर रही हूँ। आपके यहाँ कोई कन्या है तो मैं उसे लेने आई हूँ। हालत देखी है अपनी। हम ऐसे वैसे अरे गेरे के यहाँ अपनी कन्या को नहीं भेजेंगे। जाओ यहाँ से। कमला अकेले ही अपने घर वापस लौट आई और उसे अकेले आते देखकर विमल बोला, क्या बात है, कन्या कहाँ है? किसी ने भी अपनी कन्या को नहीं भेजा। उन्हें हम गरीब और अरे गहरे जो लगते हैं। कन्या नहीं आई, अब हम अपना व्रत कैसे खोलेंगे? पता नहीं जी, अब तो देवी माँ ही जाने के आगे क्या होगा। इतना कहकर कमला देवी माँ की मूर्ति के पास बैठ गई। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। कमला ने देखा कि वहाँ पर वही छोटी बच्ची खड़ी है जो कल शाम उससे मालाएं लेकर गई थी। अरे तुम यहाँ, क्या हुआ? कोई बात है? काकी, मैं और मेरी सहेलियाँ बहुत भूखी है। हमें आपके यहाँ कुछ खाने को मिलेगा क्या? हाँ हाँ, अंदर आओ ना मेरी बच्ची। वो छोटी बच्ची अपने साथ बाकी 8 लड़कियों को लेकर अंदर आ गई। अरे ये सब कन्या कहाँ से आई? पता नहीं जी, लेकिन अब हमारा व्रत पूर्ण हो जाएगा, ये मुझे पता है। लेकिन ये खाना तो पूरा नहीं हो पाएगा शायद। कैसी बातें करते हो काका आप? देखो तो कितना भर भर के खाना रखा हुआ है यहाँ पे। उस लड़की ने बर्तनों पर से ढक्कन उठा कर देखा। बर्तनों में व्यंजन रखे हुए थे। ये देखकर कमला और विमल दोनों चौंक गए। कमला ने जल्दी जल्दी सभी को भोजन परोस दिया और भोग लगाकर कन्या पूजन किया। आज हमारा व्रत पूरा हुआ। माँ दुर्गा की ही कृपा रही कि आप सब यहाँ आई। कमला और विमल दोनों ही झुककर कन्याओं को प्रणाम करने लगे। तभी छोटी बच्ची दुर्गा माँ के रूप में प्रकट होकर बोली, ये तो तुम दोनों की सच्ची भक्ति का फल है और जहाँ सच्ची भक्त होते हैं वहाँ तो मैं आ ही जाती हूँ। साक्षात माँ दुर्गा के दर्शन पाकर कमला और विमल की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। तुम दोनों अपने गांव वापस लौट जाओ। इतना कहकर छोटी बच्ची बाकी की 8 कन्याओं के साथ अंतर ध्यान हो गई। कमला और विमल अपने गांव लौट आए। गांव में पहुंचते ही